क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोग? मेक श्योर ऑडियो एंड वीडियो ओके। नमस्कार जी, नमस्कार। आ गई आवाज, आ गई, वीडियो भी आ गया, सही, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ। स्वागत है आप सबका। लव फ्रॉम पटना। लव यू टू फ्रॉम कोटा। नमस्कार जी। मैं नहीं दिख रहा हूं। अच्छा, अभी दिख जाऊंगा। थोड़ा सा आप चेक करें अपने कैमरे की सेटिंग को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत अच्छे। पुणे, वाराणसी, दिल्ली, हर जगह से, आसाम, हर जगह से बच्चे नमस्कार भेज रहे हैं। बिहार से भी आ रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है। इतना लेट क्यों? बहुत बेहुदा हो यार, 4 बजे की क्लास है। माइक वाइक ठीक करते करते 2-3 मिनट तो हो ही जाता है। मुझे एक बात बताओ पहले। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया हूं। जौनपुर, आगरा, कन्नौर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जहानाबाद, बहुत अच्छे। अंडमान, समस्तीपुर। एक लड़का है 3 नाम लिख चुका है। अब सोचो ये क्या बताना चाह रहा है। महाराष्ट्र, सहरसा, बक्सर, भटिंडा। वेरी गुड। गुड इवनिंग एमपी से कर रहे हैं, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से कोई बता, ये हुई ना बात। देखिए कितना अच्छा मैसेज लिख के एक बच्चा भाग गया। होमवर्क पूरा बन गया। अब इससे अच्छा कुछ मैसेज चाहिए क्या अपने को? होमवर्क पूरा बन गया। नैनीताल, अच्छी बात है। चलो मुझे जल्दी से बताओ होमवर्क क्या था। एक काम करिए, आपके पास जो होमवर्क है आप चाहें तो उसका पीडीएफ मुझे शेयर कर सकते हैं। मुझे शेयर कर दीजिए। हाँ, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस थे। जल्दी से, ताकि हम डिस्कस कर लें। है किसी के पास पीडीएफ? किसी को पता तो होगा यार। चलो ना लायकों, मैं ही कर लेता हूं। कंडेंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस थे ना, अभी कर लेते हैं। बॉन्ड लाइन के क्वेश्चन कराए थे, याद है मुझे। ओके, सेकंड लेक्चर ना। सृष्टि जी, अब आपका ही काम है। हर बार आप ही को शेयर करना है। सुन रहे हैं आप? होमवर्क फोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है।
चलिए डिस्कशन चालू करेंगे दोस्तों। आज ये है होमवर्क डिस्कशन, ये है थ्योरी कॉपी का, थ्योरी कॉपी का। आ जाइए, इसमें क्या क्या हमने कर लिया था। पहला हो गया था, ये भी कर लिया है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना था, ग्लास बना लिया। नंबर 5 से करना है ना, नंबर 5 से करना है, मेक श्योर नंबर 5 से करना है। ओके 5 से करेंगे, देखिए जरा 5 से करेंगे। 5 में मेरे भाई आपने बॉन्ड लाइन ये बनाया है, देखो मगर बोर्ड पर आपने बॉन्ड लाइन ये बनाया है, ये डबल ये डबल ये डबल, ये है सृजित, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। इधर आ जाओ, 5th देख लो, 6 बनाया है क्या? 6 देखो, कोई डाउट है तो पूछो, पूछ लेना भाई अगर कोई डाउट है। ये इधर डबल बॉन्ड आएगा और इधर डबल बॉन्ड आएगा। जिसका जिसका सही है वेल डन। निशांत कह रहे हैं जीओसी कब स्टार्ट होगा? जीओसी तब स्टार्ट होगा जब आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केमिकल बॉन्डिंग कर लेंगे कम से कम 4 5 6 क्लासेस, तब सही है या नहीं? 7th हमने कर लिया था, 8th हमसे हो गया था, 7th और 8th हमने कर लिया था भाई साहब। चेक कर लो सारे बच्चे। 9th मजेदार है, अगर आप ध्यान से देखिए, इसे बुक्स में ऐसे भी बनाया जा सकता है, आई मीन बुक्स में ऐसा भी बना होता है और मेरे भाई ऐसा भी बना होता है। बिलीव मी दोनों सही है, बिलीव मी दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। 6th में क्या डाउट है? खुशी डाउट बताओ। एनसीईआरटी का सारा चैप्टर कवर होगा, यस। ये भी हो गया है क्या? 10th अखिल ने प्रश्न पूछा है, अखिल ने प्रश्न पूछा है, सारे लोग वो प्रश्न ध्यान से देखें कि क्या डबल बॉन्ड हम बाहर लगा सकते हैं? मेरे भाई देखो, रोकेगा कोई नहीं, रोकेगा कोई नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता यार, ऐसा लगता आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है डबल बॉन्ड। सही है बट मजेदार नहीं है, तो मजेदार के लिए अपन ना ऐसा अंदर रखेंगे, अपनी पाई बॉन्ड को संभाल के रखना पड़ेगा, अंदर की तरफ रखिए, रोड साइड मत रखिए। अभी मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे की बात। सारे देखो ध्यान से, सारे देखो ध्यान से। 10th क्वेश्चन, मुझको ऐसा लगता है कि आपने ये बनाया है लाइन फॉर्मूला, आपने ये बनाया है लाइन फॉर्मूला। देख लो, सृजित अच्छी बात है बेटा, अब पढ़ाई करो खूब अच्छी अच्छी, ठीक है? क्लियर है ये? इसमें किसी को डाउट है क्या? आइए जरा हम बात करेंगे 11th की। 11th में मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर ये बनाया है तो बिल्कुल सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आज हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आज हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा, ठीक है? हां, अगर आपने थोड़ा दूसरे तरीके से बनाया है तो भी सही है, अगर आपने दूसरे तरीके से बनाया है तो भी सही है।
अगर थोड़ा दूसरे तरीके से बनाया है तो भी सही है मेरे भाई। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, आपको सीधा सीधा TH, ये देखिए यही तो बनाना है। सिंगल है सिंगल बनाओ, डबल है डबल बनाओ, सिंगल है सिंगल बनाओ, डबल है डबल, सिंगल है सिंगल। आंसर आंसर आ गया भाई। हम आगे बढ़ेंगे। 13th हो गया था, 12th कर लिया था, 13th हो गया था, 14th भी हो गया। 14th में क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। हां लिख सकते हैं, Cl3 लिख सकते हैं। 14 करना है, 14 ओके मेरे भाई। 14 क्वेश्चन जो है, मुझको ऐसा लगता है कि ClC और ये आया CH, ये आया CH, ये आया CH, ये आया CH, ये आया Br। देखो मगर बोर्ड पर, ये देखिए आप, ये इसका स्ट्रक्चर है। रही बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, C6H4BrCl, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये आया Cl, ये है CH, ये है H2C, ये है CH2, 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 CH, ये है Br। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। अच्छा यहां पर हाँ बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बना सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, चलेगा, बिल्कुल सही है, दोनों तरीके से सही है यार। ये कोई बहुत ऐसा वो नहीं है रॉकेट साइंस, बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला बताओ कोई, क्या होगा? C6H क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8, H10, ये Br, ये Cl, ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। H2C की जगह CH2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 17 क्यूब बनाया आपने, क्यूब बनाया है ना, ये देखिए। अरे ये क्या है? क्यूब बनाया ना आपने, ये देखिए, बिल्कुल सटीक बात। फॉर्मूला है C8H8, C8H8, C8H8। नहीं यार, अभी यार ये कॉमन सेंस की बात है। Br पहले लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, कार्बन के थीटा डिग्री पर लिख सकते हैं, ये सब क्या है? ये सब मतलब बात करने का लॉजिक ही नहीं है। आइए जरा 18th करते हैं। 18th कुछ इस टाइप का है, CH2, CH, CH2, 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 इधर आएगा CH। देखो जरा, यहां पर भी CH रहेगा दरअसल। इससे क्या जुड़ गया है? CH, CH2, CH2, ये जुड़ा हुआ है। और यहां 4 किरेंगे, जगह ही नहीं है यार, कहां बनाए भाई साहब, बड़ा मामला ऐसा है। ये क्या आया बताइए? CH, CH2, 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 देख लो देख लो देख लो। यहां पर भी आएगा 4 का, बना ले ऐसे, CH, CH2, CH2, CH2। फॉर्मूला क्या है इसका? C16H26। 17 समझ नहीं आ रहा? जतिन, सिंगल बॉन्ड को जो एक लाइन दिख रही है एक लाइन बना दो, 2 दिख रही 2 बना दो, सिंपल। इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन छोड़ दो, जो लाइन दिख रही है बस लाइन बनाते चले जाओ।
लाइन दिख रही है, लाइन बनाते चले जाओ। देख लो, मुझे बता दो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला कुछ बच्चे बता रहे हैं 6 5 11 4 15 और 3 18। 18 हाइड्रोजन है मेरे भाई, 18 हाइड्रोजन है। और अगर देखा जाए ये आएगा आपका C18H30, C18H30, ये इसका आंसर है C18। देख लीजिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हमने सीखा, कंडेंस फॉर्मूला हमने सीखा। CnH2n फॉर्मूले से नहीं होगा क्या? अरे अजीब बात करो, कार्बन हाइड्रोजन गिनने ही तो है। आप फास्ट मेथड बाद में बताएंगे, पहले आराम आराम से करिए। फास्ट मेथड बाद में बताएंगे, पहले आराम आराम से करिए। सुरजीत बेटा, सुरजीत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। आंसर निकालिए, पढ़ाई करिए। क्लियर है ये? ओके, चलिए इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ और फॉर्मूले हैं, मेरे ख्याल से कंडेंस फॉर्म है। चले तीसरे से करना है, थर्ड से करना है। ये है आपका CH3 होल ट्वाइस, CH होल थ्राइस। यार ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं क्या? PCl3, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं क्या? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं क्या? आइए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस अंदर वाले कार्बन पर चलो। ये हम आ गए इस अंदर वाले कार्बन पर। इस पर हाइड्रोजन है 3, ये मैंने लगा दिए 3 हाइड्रोजन। आप बॉन्ड भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये कह रहा है ऐसे CH3 2 है, तो मेरे भाई ऐसे CH3 मैंने 2 बना दिए। अब ये दोनों CH3 इस C से जुड़े हुए हैं, इस C से जुड़े हुए हैं, तो मेरे भाई ये CH देखो मगर बोर्ड पर। अब ये चीज 3 बार है, ये चीज 3 बार है, तो मेरे भाई आओ इसे कर लेते हैं। CH3 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 CH3, देख रहे हैं आप, ये आया CH, ये आया CH, 3 बार लिखा हुआ है, होल थ्राइस कर लिया। अब बताइए क्या ये सारे के सारे इस कार्बन से जुड़े हैं या नहीं? ये भी, ये भी, ये भी, ये लो इस कार्बन से जुड़े। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये लीजिए। और ये वाला कार्बन 3 क्लोरीन से जुड़ा है। बधाई हो, आप देख सकते हैं कि इसका ये ओपन फॉर्म आ गया, ओपन फॉर्म आ गया। अगर आप इसे कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहते, बॉन्ड लाइन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा, Cl Cl Cl, ऐसा ऐसा ऐसा। चेक करो जल्दी से। इसमें देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है तो बताइए। CH3 को C और क्या गया, भाग गया यार तुम्हारा डाउट।
सही है, बहुत अच्छी बात है बेटा। इसमें बहुत ज्यादा है नहीं कि थोड़ा एंगल वेंगल लेफ्ट राइट हो जाएगा तो भी सही है। यस, यू कैन राइट Cl3, यू कैन राइट Cl3। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, CCl3 भी लिख सकते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, थर्ड हो गया, फिफ्थ हमने कर लिया था, फोर्थ बचा है, बस फोर्थ बचा है। फोर्थ जो है ये है आपका CH3 होल थ्राइस C Br3। ये अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। आओ, ये कार्बन मैंने ऑरेंज कर दिया, ये आपका ध्यान रहे। ये कार्बन मैंने ग्रीन कर दिया, ये कार्बन मैंने इसे तो व्हाइट ही रखते हैं, ये वाला येलो कर दिया, ठीक है भाई। और ये वाला तो ये वाला है। चालू करें, चालू करें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चालू करें, आराम से समझ में आएगा। चलिए पहले मैं ये CH3 बनाऊंगा, तो ये है CH3 होल थ्राइस। तीन है भाई साहब, तीन है। अब बताओ क्या ये ऑरेंज वाले से मैच जुड़ रहे हैं या नहीं इससे, ये लीजिए। और क्या ये ग्रीन वाले से जुड़ रहे हैं या नहीं, ये देखिए। अब देखने वाली बात यह है कि इसकी 4 बॉन्ड हो गई हैं। इसे 4 बॉन्ड करनी है, किससे करनी है? व्हाइट वाले के साथ। एक पहले से थी, तो मेरे भाई क्या ये 3 बॉन्ड और बना लेगा तो इसकी भी 4 हो जाएंगी या नहीं? क्या इसकी भी 4 हो जाएंगी या नहीं, जल्दी बताइए। हो जाएंगी 4। अब मेरे भाई इस कार्बन की देखो, एक बॉन्ड बन रही है, तो क्या अब ये येलो वाले के साथ, येलो वाले के साथ क्या केवल एक बॉन्ड बनाएगा या नहीं? इसकी भी 4 बॉन्ड हो गई। येलो वाले के साथ केवल एक बॉन्ड बनाएगा, 4 हो गई। अब येलो वाला क्या करेगा? इन Br के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा। आप ये तीनों Br पैक करके CBr3 भी लिख सकते थे। ये है आपका कंपाउंड फोर्थ। और अगर हम इसके बॉन्ड लाइन की बात करें तो ये ट्रिपल ऐसा, और यहां पर आकर ऐसा ऐसा ऐसा, Br Br Br। देख लीजिए, ये इसका बॉन्ड लाइन है, ये इसका क्या है? बॉन्ड लाइन है। डन। नहीं नहीं, टोटल बॉन्ड 4 करनी है, सेम स्ट्रक्चर आया, वेरी गुड। और क्वेश्चन दे देंगे, और क्वेश्चन दे देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सब बन गए, बहुत अच्छी बात है। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। एक कह रहा हम 4 बॉन्ड कंप्लीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। ये कार्बन की वैलेंसी है, और अगर आप कार्बन की बॉन्ड नहीं बनाओगे 4, वो होगा हाईली अनस्टेबल, वो होगा हाईली अनस्टेबल। चलो जी, चालू करते हैं कुछ बढ़िया बेहतरीन। हालांकि सब बढ़िया बेहतरीन जो है बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ध्यान से देखिए, ध्यान से। अच्छा बताइए, इससे पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने केवल बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पढ़ा है और आइसोमर्स पढ़े हैं, सही है ना? 2 टॉपिक पढ़ लिए, आइसोमर्स, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, 2 चीजें पढ़ी। कंडेंस फॉर्मूला भी निकालना उसमें हमने कर लिया है, सही है या नहीं? बेटा सृजित, नोट्स बना लो, पढ़ाई कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? आइए जरा, मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जो तुम घर से करके लाना। लास्ट में क्वेश्चंस दूंगा जो घर से करके लाना। आपकी जो लेक्चर्स हुए हैं
उन पे आपको प्रैक्टिस सीट मोस्ट प्रोबेबली आज मिल जाएगी। एक प्रैक्टिस सीट होगी जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको करके लाने होंगे अगली क्लास में। सही है या नहीं? आ जाइए, आइए एंड ध्यान से सुनिए मेरे भाई। ये एक छोटा सा प्रश्न है, टाइप ऑफ कार्बन। कार्बन के प्रकार कितने टाइप के होते हैं? पीछे वाले कार्बन, पीछे वाले तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन कार्बन कितने टाइप के होते हैं देखते हैं इसे। तो मैं आप सबको बता दूं, दे आर 4 टाइप ऑफ कार्बन। सारे लोग देखें, 4 टाइप के कार्बन होते हैं मेरे भाई, 4 टाइप के। पहला जो है वो है 4 डिग्री कार्बन, सारे सुनिए, या फिर इसी को बोलते हैं क्वाटर्नरी कार्बन। सारे लोग देखिएगा, 4 डिग्री कार्बन या इसी को बोलेंगे क्वाटर्नरी कार्बन। बहुत ही आसान, ये किसी को समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड with 4 other carbon atoms, with 4 other carbon atoms, 4 other carbon atoms। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान एंड सिंपल है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको मेरे भाई। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हो? आजू भी हो, बाजू भी हो, इधर भी हो, उधर भी हो। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि बीच वाला जो कार्बन है वो 4 कार्बन से जुड़ा है, और 4 कार्बन से जुड़ा होने की वजह से आप देख सकते हैं एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा हुआ है, ये देखिए, और एक इधर जुड़ा हुआ है, ये देखिए, और एक इधर जुड़ा हुआ है, ये देखिए। तो ये वाला कार्बन है 4 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन है 4 डिग्री कार्बन। कर लेंगे, ये है 4 डिग्री कार्बन। बहुत हलवा है भाई साहब, कुछ है ही नहीं इसमें। सेकंड पर चलते हैं, ये है आपका 3 डिग्री कार्बन। आप डेफिनेशन खुद बताओ, 3 डिग्री कार्बन या बोलेंगे टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन या टर्सरी कार्बन। डेफिनेशन बहुत आसान, पूरी की पूरी वही डेफिनेशन, लेकिन ये 4 की जगह 3 से ही कनेक्ट होगा, 4 की जगह क्या होगा? 3 से कनेक्ट होगा। कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स, 3 other carbon atoms, 3 other carbon atoms। ये आसान है मेरे भाई। मुझे बताओ, मर्सिडीज साइन लाइन फॉर्मूला में बनाए चलेगा? बताओ, क्या इसमें कोई 3 डिग्री कार्बन है या नहीं? बताओ, इसमें कोई 3 डिग्री कार्बन है या नहीं? बोलो जी बोलो। आपके जवाब के इंतजार में है क्या कोई 3 डिग्री? बता दो अगर आपके जान पहचान में कोई 3 डिग्री है इसमें। बीच वाला क्या जवाब दिया है? वाह, क्या जबरदस्त पहचाना है आपने। ये है 3 डिग्री कार्बन। आपका जवाब है लाजवाब। सेंटर वाला 3 डिग्री। ये लाइन फॉर्मूला है, लाइन फॉर्मूला। मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 3 डिग्री है। पीछे लगेगा आई डोंट लाइक 3 डिग्री। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं तो जिधर देखोगे उधर 3 डिग्री ही मिलेगा। समझ में आया या नहीं?
कार्बन, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड, कार्बन directly attached with two carbon atoms, two carbon atoms, सही है या नहीं? तो कुछ एग्जाम्पल हो जाए। एग्जाम्पल, मेरे भाई ये कार्बन और ये आजू भी एक से जुड़ा है और ये बाजू से भी एक से जुड़ा है और ये आप पहचानो या ना पहचानो 2 डिग्री है। कैसे भी लिखो, लाइन फॉर्मूला बनाना है नहीं बनाना है, दोनों से ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्री डिग्री कार्बन का दूसरा नाम क्या है? 3 डिग्री का है टर्सरी। टर्सरी, टर्सरी, टर्सरी। यहां पे पढ़ के नीट क्लियर हो जाएगा, बेहतरीन रैंक आ जाएगी। टॉप 50 के अंदर बच्चे आए हैं पिछले 2 साल के अंदर, ऑल इंडिया रैंक टॉप 50। चलिए आइए, इसी के साथ अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत मजेदार होंगे दोस्त। 1 डिग्री कार्बन या इसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन या इसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। चलो जी बताओ जी, कार्बन ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टली अटैच्ड विथ 1 कार्बन, या तो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड हो, 1 कार्बन, या फिर नन कार्बन, या तो एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो। आ रहे हैं आदित्य, अभी इस बात पर भी आ रहे हैं, इस बात पर भी आ रहे हैं। देखो जरा एग्जांपल देखो, मेरे भाई जैसे ये कार्बन है और ये तो Cl से जुड़ा है, कई जगह इसे सुपर 1 डिग्री बोला जाता है, बट आपको 1 डिग्री बोलना है, बस आपको 1 डिग्री बोलना है। यहां ये किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा। अगर ये एक कार्बन से जुड़ा हो तो भी 1 डिग्री है, ये आजू वाला भी 1 डिग्री, बाजू वाला भी 1 डिग्री। एक कार्बन इससे जुड़ा है तो ये इससे जुड़ा है। हाँ, CH4 भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, CH4 पक्का चलेगा, CH4। मेरे भाई एक बंदा है, उसने कहा अगर मैंने डबल बॉन्ड ले ली होती तो क्या होता? अरे वही फंडा, कार्बन तो एक ही कार्बन से जुड़ा है ना भाई, तो ये 1 डिग्री कार्बन में ही आएंगे, चाहे वो सिंगल, चाहे वो डबल, या हो फिर ट्रिपल, चाहे वो सिंगल या हो डबल या हो ट्रिपल। अपने को बस वही देखना है। यस शिवम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल बोल सकते हैं। हो गया? एक कह रहा मेरी और आपकी बोतल सेम है। आपने अभी बोतल देखी नहीं हमारी। चलिए जल्दी से बताइए। पिछली स्लाइड देखनी। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड में भी चलेगा। ठीक है। रिसो, व्हाट इज IIT? आप शायद किसी दूसरे स्ट्रीम के लग रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ, C2 भी होगा।
हाँ C2 भी होगा। सही है या नहीं? चले जी आगे। अमित कह रहे हैं केमिस्ट्री समझ नहीं आती, क्या करें? अभी तुमने पढ़ाई क्या है? बिना पढ़े तुम्हें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये मामला गड़बड़ वाला है। अभी तक कुछ भी पढ़ाया नहीं है आपको। केमिस्ट्री को दोष मत दीजिए। समझ में आया या नहीं? चलिए आप करेंगे हम छोटे छोटे प्रश्न। आइए जरा, आप सबको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनिएगा नोट में, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कैटेगरी होती है जिसे एल्केन बोलते हैं? क्या आप सबको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कैटेगरी होती है जिसे एल्केन बोलते हैं? एक कैटेगरी होती है जिसे एल्कीन बोलते हैं और एक कैटेगरी होती है जिसे एल्काइन बोलते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, क्या आपको इनके जीएफ के बारे में पता है? क्या आपको इनके जीएफ के बारे में पता है? क्या आपको इनके जीएफ के बारे में पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। आइए जरा ध्यान से देखिए। जीएफ होता है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला सारे देखो मगर बोर्ड पर, ये जनरल फॉर्मूला। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2। मतलब n कार्बन पर इससे ज्यादा हाइड्रोजन नहीं रखे जा सकते और यहां n एक या उससे बड़ा इंटीजर नंबर होता है। एल्कीन CnH2n, n यहां पर दो या उससे बड़ा नंबर होता है। CnH2n-2, यहां n उस दो या दो से बड़ा नंबर होता है। मेरे भाई आइए मैं कुछ बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। यहां एग्जाम्पल लिखते हैं। n=1 रख दीजिए। n=1 क्या पर क्या आएगा? CH4। देखो n=1 रखिए, n=2 रखिए, क्या ये आएगा या नहीं? जल्दी बोलो यार, ये सब तो बच्चे कर लेंगे। पीछे लगे रहा बच्चे कर लेंगे ना, हमसे उम्मीद क्यों कर रहे हो? आप भी कर सकते हैं, प्लीज ट्राई करें डैश, आप भी कर सकते हैं। n को रखा है 2, n=2, n को रखा है 3, सिमिलरली n को रखा है 2, n को रखा है 3। तो ये अलग अलग कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं, होमोलॉग्स। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला ऐसा, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला ऐसा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला ऐसा। अगर आप छोटे छोटे एल्केन देखना चाहते हैं तो ये CH4 और ये आप देख सकते हैं CH2 और ये आप देख सकते हैं एल्काइन। मैं आपको ये 10th में पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बीच में कोई कुछ पूछता उससे पहले ही मैंने बता दिया। समझ में आया या नहीं? एक हमारे बीच में इतना टैलेंटेड बच्चा है, इतना टैलेंटेड बच्चा है, वो मुझसे कह रहा आप रैंडम टॉपिक पढ़ा रहे हो, प्लीज सीक्वेंस में पढ़ाओ। ओके, अच्छा बच्चा, वेरी गुड। आप तो पहले से ही इतना सीख गए हैं। डू यू नो व्हाट इज सीक्वेंस? कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? अभी
क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, भेजे में है नहीं, ज्ञान फेंकने को कह दो। आ जाओ, आइए जरा ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ड्रॉ या कुछ अच्छा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, ध्यान से सुनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर, ध्यान से सुनना, विच आर हाइड्रोकार्बन एल्केन, which are hydrocarbon alkane with lowest molecular weight and contains a part, देखो, contains only 1 degree and 2 degree carbon। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन आपके आंखों के सामने। ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर हाइड्रोकार्बन एल्केन विद लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट एंड कंटेन्स ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन एटम। अब आपको बताना है जल्दी से, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ऐसे कितने स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे कितने स्ट्रक्चर होंगे? आंसर आ गया है, वेरी गुड शिवम, ठीक है, जल्दी से बताओ। हाइड्रोकार्बन बेटा ये लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रो का तुम लोग मतलब आईआईटी की तैयारी करने किसी ने झापड़ वापड़ मार के भेजा है क्या? व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? गधे की तरह पूछ रहे हो। अरे ये पूछो सर क्या हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं? यस, आपको भी थोड़ी वाहवाही मिले। हाइड्रोकार्बन मतलब केवल हाइड्रोजन और कार्बन होने चाहिए, बस केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन होने चाहिए, बस केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन। प्रोपेन, यस यू आर राइट। विश्वजीत, नंबर मत लिखो यार, तुम लोगों को 1.5 घंटे सौर्या, आर यू डैश? अबे ये एक कंपाउंड है बेवकूफ, ये एक कंपाउंड है जिसमें 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन एटम हो, जिसमें 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन हो। एक ही कंपाउंड है, सौम्यदीप वेल्डन, सैंटो वेल्डन, कुशाग्र वेल्डन, ऐश्वर्य वेल्डन, वेरी गुड। चलिए आइए, बहुत आराम से आप देख सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो भाई साहब 2 डिग्री बना लो, ये कार्बन, ये जुड़ा होगा 2 कार्बन से और इस पर हाइड्रोजन लगाने। लो जी, बधाई हो, सिंगल स्ट्रक्चर, 1 कंपाउंड पॉसिबल, 1 कंपाउंड पॉसिबल, 1 कंपाउंड पॉसिबल। चेक इट। नहीं प्रोपाइन नहीं ऋषभ, एल्केन लिखा है, एल्केन, एल्काइन नहीं। आसान है, सिंपल है, डैशपंती नहीं। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट, ओनली 1 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। ओनली 1 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। रुक जाना नहीं, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन। ओनली 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन।
जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। तुम लोग नाम मत लिखो, फॉर्मूला लिख दो, कम से कम नाम ना लिखो, लिख दो फॉर्मूला। यस यस यस, यू आर राइट। मैक्सिमम आंसर सही है। एक ही स्ट्रक्चर आएगा दोस्त, एक ही स्ट्रक्चर आएगा। 3 डिग्री वाला बना लो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बीच वाला हो गया है 3 डिग्री, बीच वाला हो गया है 3 डिग्री। आपका जवाब है लाजवाब। एक कंपाउंड, 1 कंपाउंड पॉसिबल, ये है आपके सामने। चलो जी, अगले का जवाब दो, सी का। सी का जवाब दो जी, सी का। सी का जवाब दो। मेरे भाई, हाँ 1 डिग्री वाले तो है ही ना बेटा, ये है ना 1 डिग्री वाले, ये है ना 1 डिग्री। अरे ये 1 डिग्री है ना भाई, 1 डिग्री बनाने की आवश्यकता नहीं हो तो रहेंगे ना यार किनारे, वो लोग किनारे हैं। बहुत अच्छे, गजब आंसर आया है, एकदम सही आंसर। ये आ गया भाई, बधाई हो। ये है 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। पेंटेन वालों बिल्कुल सही। अब बता दो डी, अब बता दो डी। मेरे भाई अभी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन नहीं रही है, इसलिए एक ही एक कंपाउंड पॉसिबल है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन नहीं रही है, इसलिए एक ही एक पॉसिबल है। दिसिका, इट इज नॉट एल्केन। वाई? है तो एल्केन, और क्या चाहिए? C5H12 एल्केन है ना। पार्ट ए का आंसर ब्यूटेन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोअर मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है। लोअर मॉलिक्यूलर मास, लोअर मॉलिक्यूलर मास, समझ में आया या नहीं? मॉलिक्यूलर मास लोवेस्ट होना चाहिए। चलिए आइए, डी का आंसर बताओ। डी का आंसर, डी कह रहे 2 कंपाउंड पॉसिबल, रॉन्ग। डी में अगर हम आते हैं तो मेरे भाई 3 डिग्री 2 डिग्री, एक ही केस बन रहा है। 3 डिग्री ले लो। ये देखिए सारे बच्चे देखो, ये बन गया 3 डिग्री। सारे लोग देखिए, ये 3 डिग्री बन गया। अब 2 डिग्री बना लो, लगे हाथ, 2 डिग्री बना लो, ये लो। तो यार ये आंसर आ गया दोस्त। और किनारे वाले ये 1 डिग्री है। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है। 1 कंपाउंड पॉसिबल। मैंने पूछा कितने स्ट्रक्चर मुमकिन है? एक। पेन चलाओ तभी होगा, बकवास करोगे नहीं होगा। अच्छा, जिसे IUPAC नहीं आती तो ये ना बताए हेक्सेन होगा, ये होगा, वो होगा। प्लीज ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचें, ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचें। राज, चेक योर आंसर। अब आएगा ई। एक ही है बिल्कुल। आया, ये कह रहा नीचे वाले दोनों को बॉन्ड कर दें। मेरे भाई एल्केन बनाना है, एल्केन। एक शशिकांत है, वो कह रहा C4H8 क्यों नहीं लिया? अरे एल्कीन नहीं बनाना है,
या साइक्लोएल्केन नहीं बनाना भैया, चुपचाप, मतलब अजीब बात करते हो। तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा, C4H8 एल्केन का फॉर्मूला ही नहीं है। C4H8 एल्केन का फॉर्मूला ही नहीं है। ये मैंने बताया, ये तुमने देखा नहीं। ये मैंने बताया, ये तुमने देखा नहीं। यस यस गुलशन, यू आर राइट। यस गुलशन, यू आर राइट। देखो मदरबोर्ड पर। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री। तो सबसे पहले बना लो 4 डिग्री। ये आया जी 4 डिग्री, ये आ गया 4 डिग्री, और एक मैंने यहां बना दिया 2 डिग्री, 4 डिग्री। ये आया 2 डिग्री, ये आया 1 डिग्री, ये आया 1 डिग्री। बेटा एक चीज सुनना, आप सबको बताता हूं, हालांकि आप में 2 4 5 7 ही ऐसे हैं जो सुनते नहीं क्लास को और फिर परेशान रहते हैं। व्हाट आई नो कि तुम्हें क्या कितना अभी आता है, और अभी आपको केवल जो बताया जा रहा है पहले वो समझना है। उसके बाद वो 100% समझने के बाद फिर बाकी बातें करनी है, ठीक है। पर आप में से कई लोग होते हैं, जब समझाया जा रहा होता है, तरीका बताया जा रहा होता है, तब 3 5 करते हैं। समझ में आया? वो नहीं करना है, उससे कुछ होगा नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, जिस समय हम 11th पढ़ रहे हैं, इस समय पर मोस्टली 11th स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। ड्यू टू सम एकेडमिक रीजंस, आप जब तक आईओसी में केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ लेते, तब तक आपको इसमें बहुत अच्छा कंटेंट नहीं दिया जा सकता। फिर भी ये एकदम ABCD वाली चीज है, इसमें हम फिर भी कुछ कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अल्ट्रा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, UBOC, अल्ट्रा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बिलीव मी 4th क्लास का बच्चा सीख सकता है, 4th क्लास का बच्चा सीख सकता है। समझ में आया या नहीं? बाकी आप अभी ये बात भी ना सुने और अपने गाने को लेकर गाते रहे, तो बस आप ही को उसमें नाचना भी पड़ेगा और कुछ नहीं। अगला पार्ट है उसके लिए जिसने अभी तक तसल्ली से सारी चीजें सुनी है और करी है। प्लीज टेल मी, आपको ऐसे कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन सारे हो एंड लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास? अभी तक हमने जितने भी लिखे हैं, सब में एक ही एक कंपाउंड मुमकिन है, सब में एक ही एक कंपाउंड मुमकिन है, एक ही एक कंपाउंड मुमकिन है। मैं फिर से बता रहा हूं, आप में से कई लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, कई लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन है, पता करो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, इतनी बकवास कर रहे हो बेहुदे इंसान, क्वेश्चन पढ़ लो। पता करो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर हाइड्रोकार्बन एल्केन with lowest molecular weight, lowest molecular weight and contains, अब ये कंडीशन दी जा रही है आपको, ये बता दो, ये बता दो, 2 1 3 5 4 6 10 20, क्या है आंसर? टेक योर टाइम, दिस टाइम टेक योर टाइम, पेन चलाओ, खाली बुद्धि मत चलाना कि चलेगा हमारे पास जो है हम वही चलाएंगे। अरे तो पेन भी होगा, बुद्धि भी होगी थोड़ी बहुत, दोनों चलाइए एक साथ। 1 डिग्री भी होना चाहिए, 2 डिग्री भी होना चाहिए, 3 डिग्री भी होना चाहिए, 4 डिग्री भी होना चाहिए। जवाब दो, जवाब। सृजन, वेल डन सृजन, शिवम,
वेल डन शिवम। आप अभी तक केवल मुझे दो ही आंसर मिले, सृजन और शिवम के। क्या चल रहा है भैया, ये क्या चल रहा है? चलो चलो 40 सेकंड और दे रहा हूं। चालीस सेकेंड, 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। बताइए बताइए बताइए। आदित्य, वेल्डन, वेल्डन आदित्य। अभिषेक, वेल्डन। अविनाश, वेल्डन। अविनाश, वेल्डन। शुभम, वेल्डन। क्या हुआ? गायब, भाग्य। कहां गए वो लोग जो करते थे डैशपंथी की बातें? अब नहीं दिख रहे। चलिए आइए, 50 सेकंड और दे रहा हूं और ईमानदारी के साथ मनुष्य बनकर अटेम्प्ट करिए। मैंने 5-7 नाम गिने हैं बस जिनके आंसर सही थे। 5-7 नाम गिने जिनके आंसर सही थे। नक्षत्र, वेल्डन। चलिए और तरीका ध्यान से सुनिएगा। गलत हुआ कोई बात नहीं, गलत कर दिया वहां कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर सीखेंगे नहीं तो गलत बात होगी। अगर सीखेंगे नहीं तो गलत बात होगी। तैयार हैं आप? आओ 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 आओ, आ जाओ। विश्वजीत, वेल डन। आइए और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए। आया सारे बच्चे बताएंगे। क्या हम 1 डिग्री बनाने पर ध्यान देते हैं क्या? 1 डिग्री तो अपने आप किनारे आ जाता है, हाँ या ना? पहले बताइए, बताइए बताइए। क्या 1 डिग्री अपने आप किनारे पर आ जाता है या नहीं? जो साइड कार्बन्स होते हैं, टर्मिनल कार्बन्स होते हैं, क्या उस पे 1 डिग्री कार्बन अपने आप अपीयर हो जाता है या नहीं? वेरी गुड, वेरी 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 गुड। आओ अगला ध्यान से देखो। 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री जो है वो तो किनारे पर आना ही है। तो अब मैं क्या क्या कर सकता हूं? क्या मैं 2 डिग्री बनाऊं, फिर 3 डिग्री बनाऊं, फिर 4 डिग्री बनाऊं? ये कर सकता हूं। सारे देखिए। अब रही बात ऐसी, तो क्या मैं 3 डिग्री कर सकता हूं, 2 डिग्री कर सकता हूं, 4 डिग्री कर सकता हूं। इस सीक्वेंस में भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, ऐसी बात है। तो मेरे भाई फिर तो हम 4 डिग्री, 1 मिनट, ये देखो 3 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी तो बना सकते हैं। सारे देखो, सारे सारे देखो। अरे ये और ये बराबर है 4 3 3 2, ये और ये बराबर है 4 2 3, और ये बराबर है 2 4 3। सेम ही तो है। सारे देखो बोर्ड पर, सारे पहले देखो बोर्ड पर। अभी आपको पहले समझना है, इसमें कोई जल्दीबाजी का काम नहीं करें। मैं सबसे पहले 2 डिग्री बनाने जा रहा हूं। इस कार्बन को देखो, लाइन फॉर्मूले में बनाऊं, लाइन फॉर्मूले में, वो तो सीख गए ना। ये देखो, ये आया 2 डिग्री। इसके बाद क्या बनेगा? 3 डिग्री बना देते हैं जी।
ये वाला कार्बन देखिए 3 डिग्री हो गया, ये देखो। इसके बाद 4 डिग्री। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ये 4 डिग्री। देखो जी देखो, ये आया 4 डिग्री। पहला स्ट्रक्चर बन गया, पहला स्ट्रक्चर बन गया। सारे बच्चे देखो, ऐसे ही अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले बनाएंगे 3 डिग्री, पहले बनाएंगे 3 डिग्री। ये देखिए, ये आया 3 डिग्री। फिर बनाएंगे 2 डिग्री, ये आया 2 डिग्री। फिर बनाएंगे 4 डिग्री। मेरे भाई आप ध्यान से देख लो, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है। छू कर देख लो, आंखें खोल कर देख लो, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। आइए जरा अब हम यहां चलते हैं, इस जगह पे। ये 3 डिग्री, बताओ मुझे, पहले 3 डिग्री, फिर क्या है 4 डिग्री। ये देखो, ये है 4 डिग्री। फिर क्या है 2 डिग्री। आओ जी, ये है 3 डिग्री, ये है 4 डिग्री, ये है 2 डिग्री। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, और अगर आप देख पा रहे हैं तो मजा आ जाएगा। ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एंड 1 डिग्री हर केस में किनारे पर है, 1 डिग्री हर केस में किनारे पर है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। एक बच्चा लिख रहा है कि पहला और आखिरी वाला सेम है। बेटा, इंसान हो या एकदम डैश हो। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आपको लगता है कि सर जी आपने 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री क्यों नहीं बनाया, या 4 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों नहीं बनाया, या 2 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री क्यों नहीं बनाया, तो मेरे भाई पहले वाले को पलट दो, ये बन गया। दूसरे वाले को पलट दो, ये बन गया। इसको पलट दो, ये बन गया। तो मेरे भाई सेम ही तो है, ये इससे बराबर है, ये केस इसके बराबर है, और ये केस इसके बराबर है। अपूर्वा ने कहा ये लॉजिक पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं लगा। लगाइए, वहां बन ही नहीं रहे, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो ही नहीं रहा है। आप लगा कर देखिए, आपको दिख जाएगा। आप लगा कर देखिए, देखिए तो काउंटिंग के क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। यस, वेरी गुड, किसी ने सही बात लिखी है। अविसा ने बोला है कि ये भी आइसोमर्स है, बिल्कुल सही बात है। आर्यन गधे नालायक कह रहा दोनों का नाम 112 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन है। तुम्हें आईपीएसी आती है? बोलो, तुम्हें आईपीएसी आती है? अगर तुम्हें ऐसा भ्रम है कि तुम्हें आईपीएसी आती है तो तुम्हें आईपीएसी ही गलत आती है। सुन रहे हो? यहां कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 7 कार्बन लेके घूम रहा है। 7 कार्बन लेकर आईयूपीएसी नाम लिख के मुझे बता रहा है कि ये और ये सेम आ रहे हैं। अग्रिम, वेल्डन, वेल्डन अग्रिम, वेल्डन जतिन। अरे भैया 432 इसका उल्टा ही। अरे तुम लोग एकदम कहां से आईआईटी की तैयारी करने का मन बना ले भाई। 432 पलट दो, इसे पलट के लिख दो। ये मैंने बता दिया कि ये 432 234 सेम है, तो अभी कह रहे हैं 432 बनेगा, 432 बनेगा। ये कुछ बच्चे इतना प्रयास करते हैं नेगेटिव नंबर पाने का, इतना प्रयास करते हैं कुछ कहने के नहीं। यस 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 यस,
चुनिंदा क्वालिटी क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हो। केवल 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये भी काउंटिंग थी और आराम से देखना चाहिए था। हाँ, मास सबका सेम है, मास सबका सेम है। अभी किसी ने बोला कि ये आइसोमर ही तो है। क्या है ये? आइसोमर है C8H18। ये भी क्या है? C8H18। ये क्या है? C8H18। बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, नाम अलग अलग है, सब अलग अलग है। आगे सीखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। प्रियांश, डैश का मतलब प्रियांश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आई होप आप समझ गए, आई होप आप क्वेश्चन समझ गए। एक और क्वेश्चन दू, एक और क्वेश्चन दू, एक और क्वेश्चन दू बेटा। अभी अभी इसको हेप्टेन वेप्टेन नहीं, यूपीएससी जब पढ़ेंगे तब करेंगे, जब आप यूपीएससी पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी कुछ मत बोलो, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब, अभी मैं कुछ भी जवाब दूंगा तो तुम उसमें से और क्वेश्चंस पूछने लगोगे, और वो सब आएगा जब चैप्टर खत्म होगा। तुम्हें एक भी डाउट नहीं होगा। केमिकल बॉन्डिंग बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा। समझ में आया या नहीं? आइए आइए। तो इस एफ पार्ट के बाद अब हम बढ़ेंगे आगे और एक छोटा सेगमेंट और खत्म करने का प्रयास करेंगे आज। अभी ये है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। सारे देखो बोर्ड पर। ए पार्ट है 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। कितना हलवा है भाई साहब, देखो। हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन पर, 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, गिन लेना, वो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उन्हें गिन लेना, वो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। जो लगेगा बस रहने दो, अब हम समझ गए। फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन में हम 2 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को गिन लेंगे। क्या यही करना है क्या? बिल्कुल यार, करना तो यही है। एक ने कहा तो फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन भी हमें पता है, मत बताइए, लिख लेंगे हम, कर लेंगे। 1 डिग्री कार्बन, बिल्कुल सही। अरे सच बताओ, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मैंने 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं हेडिंग डाली? 4 डिग्री हाइड्रोजन की हेडिंग क्यों नहीं डाली? बोल दो मुझको, बोल दो तुम जरा। बोलिए बोलिए, 4 डिग्री हाइड्रोजन की हेडिंग क्यों नहीं डाली? 4 डिग्री कार्बन तो है। यस, बहुत अच्छे राकेश, वेरी गुड। शिवम, वेल डन। 4 डिग्री का कार्बन 4 बॉन्ड कार्बन से ही बनाएगा, और 5वीं बनाएगा नहीं तो भैया उसमें हाइड्रोजन होगा नहीं। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसा कुछ होता ही नहीं, 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसा कुछ होता ही नहीं। यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बाद कुछ एग्जाम्पल करके खुशियां मनाते हैं। तो क्या ये आप घर से करके लाना? देखो ये प्रश्न 1 2 3, एक टेबल बना लेते हैं। बोलो टेबल बना ले। ये टेबल पूरी भर के लाइएगा। यहां पर है 4 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये टेबल बना के लाइएगा। तैयार है आप? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। चलिए आइए,
पहला पहला प्रश्न है, देख लो। ये मैंने क्वेश्चन दिया है आपको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला बताना है सबको। सेकंड वाला अभी करेंगे, सेकंड वाला अभी करेंगे। पहले कॉलम में क्या करें? ओके रोहन, ओके ओके ओके। यस निखिल, यू आर राइट। 4 डिग्री कार्बन पर कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ओके, बहुत अच्छे बच्चों ने कहा 4 डिग्री कार्बन में 1 लिख दो। 1, वेल डन, वेल डन। जैसे देखिए ये वाला कार्बन, ये 4 डिग्री हो गया, ये 4 डिग्री हो गया। वेरी गुड। 3 डिग्री में कितना आएगा दोस्तों? 3 डिग्री में कितना आएगा? 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री का 1, ये वाला 3 डिग्री का है। वेरी गुड। 1-1 का स्कोर चल रहा है। ओके, 2 डिग्री कार्बन बोलो भाई लोग। 2 डिग्री, 2 डिग्री बोलो। 2 डिग्री, 2 डिग्री बोलो। 2 डिग्री का आंसर ज्यादा आ रहा है। 4, 5, 3, 6, पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे। ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। बधाई हो बधाई, 5 जगह आया है ये। बिल्कुल सही। एक लेफ्ट कार्बन से जुड़ा है, एक राइट से जुड़ा है। हर जगह जाइए, पेन रख दीजिए, जिस कार्बन पर देखना है उस पर पेन या पेंसिल चिपका दो और चेक कर लो। 1 डिग्री कार्बन बोलो भाई साहब। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन बोलो। 3 आ रहा है क्या? ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। यू आर राइट। 1 डिग्री कार्बन 3, 1 डिग्री कार्बन 3। बहुत सुंदर। वो आप बता दो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने दोस्तों? 3 डिग्री हाइड्रोजन जवाब दो। एक क्वेश्चन हम मिलकर कर रहे हैं। यस आर्यन, यू आर राइट। 3 डिग्री हाइड्रोजन में अगर हम चलेंगे तो इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन होगा, बस एक। 2 डिग्री हाइड्रोजन बताओ भाई। 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन बता दो। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या बोलते हो? 10। 2 डिग्री हाइड्रोजन मेरे भाई, हर कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहां जाकर देखो, यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है। तो ये आ गया 10, ये आ गया 10। आया। और 1 डिग्री हाइड्रोजन बता दो भाई साहब। 1 डिग्री हाइड्रोजन बता दो। 1 डिग्री हाइड्रोजन बता दो। क्या लिख रहे हो बे? कुछ भी किसके मन में आ रहा है, अपना लकी नंबर लिख दे रहे हो। ये आएगा 9, ये आएगा 9। इस प्रकार आपको ये भर के लाना है कॉलम। इस प्रकार ये कॉलम आपको भर के लाना है। बेटा ये लिखना ना कि ये समझ नहीं आया, बिना प्रयास किए आईआईटी की जगह आईटीआई का फॉर्म डालना। आईटीआई का
मतलब 2 कौड़ी की चीज उसमें भी फैल जाते हो यार तुम लोग हैं। ITI भी आता है, खुश रहोगे कि इसमें आई आई और टी है। हाँ, अल्फाबेट्स उतने ही है, अल्फाबेट्स उतने ही है। टीचर से पेन चलवाते रहो, प्रैक्टिस करवाते रहो, खुद बैठ के गाना गाओ, तो क्या होगा, पेपर में भी यही करना पड़ेगा, खुद बैठ के गाना गाना पड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन में गिन गिन के बताऊंगा बेटा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता नहीं तुम्हें गिनती भी आती होगी। मतलब मैंने ये आपको बोला है कि भैया अगर ये 3 डिग्री कार्बन है तो इस पे जितने हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन है। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। तैयारी करेंगे हम IIT की, झंडा बुलंद है IIT के लिए। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है तो एक आंसर हो गया। ये कार्बन 2 डिग्री है, ये वाला 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 2 डिग्री है, और मैंने हाइड्रोजन उठा के 10 लिख दिए तो सब मुंह बना के घूम रहे हो। हाइड्रोजन मैंने उठा के 10 लिख दिए तो मुंह फुलाकर घूम रहे हो। करेंगे IIT की तैयारी, है ना अजीब बात। मेरे भाई डेफिनेशन इधर लिखी है, बहुत सिंपल सी है। हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन पर मौजूद है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन पर मौजूद है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन पर मौजूद है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब ये सारे क्या हैं, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। और अगर आप ये गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनती आती है तो कर लो। चलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन। लो भाई, किसी ने सजेस्ट किया है कि यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कर दो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सही है, क्लियर है। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो घर से करके लाइएगा, यही कॉलम भरना है। ये 4th, देखो मगर बोर्ड पर कुर्सी है बेटा, कुर्सी, चेयर, इसका भी निकाल के लाना। पेन नहीं चलाओगे तो फिर कोई बात नहीं। पेन नहीं लाओगे तो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। इनके लिए पूरी वही टेबल भर के लानी है आपको। ज्यादा क्वेश्चन में दूंगा नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। चलिए जी, सिंपल है ये।
आयुष कर सकते हैं। अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कुछ नहीं है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन है मतलब हाइड्रोजन और कार्बन ही है तो हम बिल्कुल ये कर सकते हैं। ओके ओके ओके, कह रहा है एक दिल भी बना दीजिए। अबे कार्बन होते हैं बिना ऐसा, इस मतलब टर्न के साथ दिल कौन सा होता है। 10 क्वेश्चन, एक हमने कर लिया है, एक हमने कर लिया, 9 आपको करके लाने हैं, 9 आपको करके लाने हैं। ये यहां टच नहीं कर रहा, याद रखना, ये यहां टच नहीं। अरे यार क्या बवाल है। टच नहीं कर रहा हो। क्लियर। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी। पहले प्रैक्टिस सीट मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस सीट मिलने के बाद वो करिएगा और मैं आपको कुछ और मटेरियल नेक्स्ट क्लास में पक्का दूंगा, ठीक है। देखो मेन मटेरियल आएगा जब आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होगा। जब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होगा तब। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बच्चे बहुत बोल रहे हैं कि ये आप ये इसमें भी लेकर आइएगा। वन डिग्री 2 डिग्री वो पूरा भर के लाइएगा, वो पूरा भर के लाइएगा, सही है। इसमें किसी को डाउट हो आज की क्लास में तो कर लो। आज की क्लास में किसी को डाउट है तो पूछ लो। सारे कार्बन का ध्यान से सुनो, ध्यान से सारे लोग देखो, मैंने क्या बोला है बस उतना करना है और कोई लेफ्ट राइट नहीं। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, सारे बच्चे बताएंगे। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, पहले इसका आंसर दो। 1 से तो यह हो गया ना 1 डिग्री यार, हो गया ना यार, ये 1 से जुड़ा है ना तो हो गया 1 डिग्री। कौन सी रॉकेट साइंस है, वगैरह तो रो से जुड़ा रहने दो। ये भी 1 से जुड़ा, लो तुम भी 1 डिग्री, तुम किसी से नहीं जुड़े हो कार्बन से तो भी 1 डिग्री। 1 और नन, 1 और नन। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंडेंस फॉर्मूला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को लिखने का एक तरीका है। अभी मेरी जो बुक है उसे आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तब हम उसे कर पाएंगे। सही है या नहीं। ये लास्ट स्लाइड है। सर जेई का सिलेबस कितना है, जितना हम पढ़ेंगे उतना ही सिलेबस है, उससे ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं। आपको बिल्कुल लेफ्ट राइट नहीं सोचना है। जब कोई चैप्टर खत्म होगा, बिलीव मी, एक भी केस नहीं छूटेगा, एक भी पॉसिबिलिटी हमने नहीं छोड़ी होगी, सब की होगी फुल डिटेल के साथ। 30-35 साल पहले आईआईटी जेई से लेकर आज तक और आगे आने वाले समय में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम मस्त रहना है, ठीक है, एकदम रिलैक्स एंड मस्त। चलिए तो फिर एक काम करते हैं, आज के लिए रखते हैं इतना। आप आई होप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे आप, और सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा। और एनएससीसी के लिए अगर आप कर रहे हैं तो 11th की के साथ साथ 12th की क्लासेस में भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। केवल एक उससे नहीं होगा अगर इसी साल देना चाह रहे हैं तो। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ये सारा करके लाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।